क्लोजिंग योर सेल्स यूजिंग NLP। इसके ऊपर एक मैंने बहुत सारी किताब भी लिखी है, Amazon पे अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट वर्जन खरीद सकते हैं। तो NLP क्या है? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। बहुत से दुनिया के जो जाने माने सेल्स प्रोफेशनल है वो NLP का यूज करते हैं, आपको पता भी नहीं लगता, क्योंकि NLP है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। वो है आपके कस्टमर से दिमाग से बात करना, उनके सबकॉन्शियस माइंड से बात करना, ताकि वो सेल्स क्लोज हो और आपको वो ऑर्डर मिले। ये टेक्निक 1970 में रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्रिंडर ने डेवलप की थी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, और तब से बहुत पॉपुलर है। लाइफ के और बहुत सारे हिस्सों में आपके कुछ आते हैं, जैसे छुट्टी होती है, बहुत सारे लोग को सिगरेट शराब की आदत होती है, या जिंदगी में कुछ तकलीफ से गुजर रहे हैं, तो NLP का इस्तेमाल उस पर काफी होता है, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमेशा बैकग्राउंड में काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर टाइपिंग कर रहे हैं तो आपने शुरू में प्रैक्टिस की, 2 महीने 3 महीने आपकी स्पीड हो गई 50 वर्ड 60 वर्ड, लेकिन उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड में एक बार बैठ गया तो आपको देखना भी नहीं पड़ता टाइपराइटर में, आप टाइप करते रहते हैं। तो ऐसे ही आप जिंदगी में ज्यादातर एक्शन, ड्राइविंग, स्विमिंग और जो भी हमारे डेली एक्शंस है, हैबिट्स है, सक्सेस और फेलियर भी इससे रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में जो भी हमारे प्रोग्रामिंग हो गई है, चाहे वो मनी को लेके हो, हेल्थ को लेके हो, रिलेशनशिप को लेके हो, या सेल्स को लेके। तो आइए आज मैं आपको NLP का एक बड़ा खूबसूरत एप्लीकेशन सेल्स में कैसे यूज करें, और बहुत दुनिया में ये सिखाया नहीं जाता है कि सेल्स में NLP का इस्तेमाल कैसे करें। तो बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाली है इस मॉड्यूल में आपकी। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें। बहुत सारे ये वैल्यू वीडियोज हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ। दोस्तों, जब आप कोई फॉरेन कंट्री ट्रैवल करते हैं और किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या ऑर्डर करना है, आप बड़ी मुश्किल से समझा पाते हैं कि मुझे वेजिटेरियन खाना चाहिए, और उनके लिए वेजिटेरियन है फिश और प्रॉन वेजिटेरियन। खासकर सिंगापुर, चाइना, थाईलैंड ऐसे कंट्रीज में आप कितना भी समझा लीजिए वेजिटेरियन, वो तो कहते हैं ये फिश और प्रॉन तो वेजिटेरियन ही होता है। सिमिलरली हमारी रिलेशनशिप जो पैसे के साथ, हैप्पीनेस के साथ, हेल्थ के साथ, सारी सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ी हुई है, और हम समझते हैं कि हमारा काम क्यों नहीं हो रहा, सेल्स क्यों नहीं बढ़ रही है, ये बुरी आदतें, सिगरेट, शराब, ज्यादा खाना, मोटापा, ये क्यों है। लेकिन अगर आप NLP को ठीक से समझ लें और इसको इस्तेमाल करें तो बहुत सारी ऐसी चीजों में सुधार हो सकता है। लेकिन आज हम सिर्फ सेल्स को लेके ही NLP की बात करेंगे, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, हाउ टू क्लोज योर सेल्स यूजिंग NLP। एक बात बड़े ध्यान से सुने, योर कॉन्शियस माइंड इज द गोल सेटर एंड द सबकॉन्शियस माइंड इज द गोल गेटर। तो दोस्तों, NLP को सेल्स में यूज करने का फायदा यह है कि आप बाहर के सबकॉन्शियस माइंड से अपनी लैंग्वेज, जो वर्ड्स हैं, इस तरह के यूज कर रहे हैं कि बाहर के सबकॉन्शियस माइंड में ये फीलिंग आए कि ये सेल्समैन मेरी बात समझता है, स्टार्ट लाइकिंग यू, और आपकी सेल्स क्लोज होती है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि सेल्स क्लोजिंग के बाद आपके कस्टमर को एक खुशी होती है कि उसने अच्छा डिसीजन लिया। दैट इज द पावर ऑफ NLP। तो आइए थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग क्या है? न्यूरो इज योर नर्वस सिस्टम, हमारी सेंसेस। जो भी डिसीजन बायर लेता है आपका, जब भी कस्टमर आपके सामने बैठा है, वो अपनी 5 सेंसेस को यूज कर रहा है। जो भी हमारी 5 सेंसेस हैं, देखना, सुनना, सूंघना, टच करना, वगैरह वगैरह, तो उनको जब आप ठीक से टैकल कर लेते हैं यूजिंग द न्यूरो पार्ट ऑफ इट, क्या आप डायरेक्टली जो भी वर्ड्स कह रहे हैं वो बाहर के माइंड पे असर डाल रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड पे असर डाल रहे हैं, टू मेक ए डिसीजन इन योर फेवर, ताकि वो सेल्स आपकी क्लोज हो सके और बाहर आपको वो ऑर्डर दे सके। तो सारे अपने सेल्स प्रेजेंटेशन में आप मेजरली यूज करेंगे ऑडिटरी एंड विजुअल। ऑडिटरी होता है कुछ बोल के, कुछ दिखा के, पर कहीं कहीं पे भी आप टेस्ट और टच को भी यूज कर सकते हैं। उसके बारे में भी डिटेल पे बात करेंगे, ताकि बाहर सबकॉन्शियस लेवल पे डिसीजन आपके फेवर में ले सके। तो दोस्तों, जो लिंग्विस्टिक पार्ट है कि आप जो भी बाहर के सबकॉन्शियस माइंड को सेंसेस के जरिए जिस वर्ड्स में दे रहे हैं, दैट इज लिंग्विस्टिक। जो भी इमेजेस है, माइंड बात करता है इमेजेस की लैंग्वेज। जो भी इमेजेस आप खींच रहे हैं बाहर के सामने सेल्स पिच के जरिए, दैट विल बी थ्रू लिंग्विस्टिक। और लास्ट पार्ट है प्रोग्रामिंग। जब आप बाहर के सबकॉन्शियस माइंड से बात कर रहे हैं लैंग्वेज के जरिए, जो उसके सबकॉन्शियस माइंड पे आपकी बातचीत का, आपकी प्रेजेंटेशन का असर हो गया, दैट इज प्रोग्रामिंग। नाउ यू आर प्रोग्रामिंग योर कस्टमर्स माइंड to buy from you and feel happy about that purchase. That is using NLP to close your sale. तो conclude करता हूँ मिररिंग को। 5 tips again. Number 1, don't mirror
ऑल देयर नॉन वर्बल। आपको सिर्फ एक करनी है कोई। नंबर 2, वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। एकदम से जाते ही नहीं कर लेना है, लेट इट बी कंफर्टेबल। बैठे बातचीत करें, उसके बाद अगले कुछ सेकंड और मिनट के बाद तब आप शुरू करेंगे। नंबर 3, जब वो बात कर रहे हैं या उनका ध्यान कहीं और है, तब आपने शुरू करना है। नंबर 4, when your customer is distracted, उसका ध्यान बिल्कुल ही आपकी तरफ नहीं है, उस टाइम पे आपने बड़े आराम से मिरर कर लेना। एंड नंबर 5 है, जब आप कंफर्टेबल हो बैठ जाएं, उस टाइम पे मिरर करना है, जाते ही नहीं करना। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको टेस्ट करना हो मिररिंग बढ़िया हो रही है, तो अगर थोड़ी मीटिंग लंबी चल रही है तो आप देखेंगे कि आपका कस्टमर आपको मिरर करने लग जाएगा। और दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया, सिमिलर वर्ड्स, जैसे मैं फैंटास्टिक करता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल आप कार सेल्समैन हैं और कस्टमर कह रहा है बार बार एक्स्ट्रा ऑर्डरी, तो आप यूज़ करेंगे कि सर ये मॉडल तो बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डरी है। सेम वर्ड्स यूज़ करने, इसको कहते हैं यूजिंग सिमिलर फ्रेज एंड वर्ड्स। ये भी सबकॉन्शियस लेवल पे बाहर पे असर डालता है कि समवेयर आई एम लाइकिंग दिस पर्सन, आई कैन ट्रस्ट दिस पर्सन। नेक्स्ट है दोस्तों फाइंडिंग कॉमनैलिटी। कॉमनैलिटी क्या होती है? फॉर एग्जांपल, जैसे मैं किसी के पास बात करने गया हूँ और वो कस्टमर गोल्फ खेलता है, मुझे उसके ऑफिस में फोटो वोटो देख के लगा या बातचीत से लगा कि वो गोल्फ खेलता है और मैं भी गोल्फ खेलता हूँ, तो उससे गोल्फ की बातें करनी है। उसमें कॉमन सब्जेक्ट मिल गया हमको। या कोई आप देखेंगे किताबें हैं वहाँ पड़ी हुई और आप भी किताबों के पढ़ने के शौकीन हैं, तो कुछ किताबों की बात करेंगे। दैट इज़ फाइंडिंग कॉमनैलिटी। अभी पिछले दिनों मेरे एक मित्र बता रहे थे, उनको कहीं पे बैंक्वेट नहीं मिल रहा था, शादियों का सीजन था पिछले महीने, तो वो गुरु जी के भक्त हैं। हमारे यहाँ दिल्ली में गुरु जी की काफ़ी मानता है, बहुत लोग मानते हैं, छतरपुर वाले बड़े गुरु जी। हमारी पत्नी भी गुरु जी को मानती है। तो जब वो एक बैंक्वेट में गए, वहाँ गुरु जी की फोटो लगी थी, तो उन्होंने बात शुरू की, जय गुरु जी, जय गुरु जी। दोनों गुरु जी के भक्त थे और दोनों गुरु जी को मानते थे अच्छी तरह। गुरु जी के बारे में कुछ बातें निकली, डेट भी मिल गई और डिस्काउंट भी मिल गया बहुत अच्छा। इतना आदर सत्कार हुआ उनका वहाँ पर, एक्स्ट्रा सर्विस भी मिली, एक्स्ट्रा डिशेज भी मिली, रेट भी बेटर मिला और डेट भी उनके मतलब की मिल गई। सो दैट इज द पावर ऑफ कॉमनैलिटी और इसको जरूर यूज कीजिएगा अपने सेल्स टॉक में। ट्राई एंड फाइंड कॉमनैलिटी, लेकिन ध्यान रखिएगा फेक नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है कि कोई कॉमन चीज नहीं है, आप खामखा बोले जा रहे हैं, वहां पे आप पकड़े जाएंगे। कॉमनैलिटी वही ढूंढिएगा जो जेन्युइन हो और मिलती हो आपकी। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं 3 सेंसेस की। मोस्टली बाइंग डिसीजन इन 3 सेंसेस को लेके आते हैं और हम 3 के ही बारे में बात करेंगे। पहला है विजुअल, जो भी डिसीजन हम देख के ले रहे हैं। तो बहुत से बायर ऐसे होंगे जो बगैर देखे, चाहे वो आपकी प्रेजेंटेशन हो या प्रोडक्ट हो, डिसीजन नहीं लेंगे। कुछ बायर होंगे ऑडिटरी, जिनको सुनना पसंद होगा, तो वो सुन के ही लेंगे। आप कितना भी प्रेजेंटेशन दिखा ले, लेकिन आपकी पिच जब तक वो नहीं सुनेंगे तब तक वो डिसीजन नहीं लेंगे। थर्ड इज कैनेस्थेटिक। कैनेस्थेटिक होता है टच। ये तीसरी सेंस को जब तक वो यूज नहीं करेंगे, टेस्ट ड्राइव नहीं ले लेंगे, चीज को फील नहीं कर लेंगे, देख नहीं लेंगे सामने, हाथ से उसको अच्छी तरह टच करके पूरा क्वालिटी वगैरह फील नहीं कर लेंगे, वो डिसीजन नहीं लेंगे। तो नॉर्मली कस्टमर्स ये 3 सेंसेस को बहुत यूज करता है, विजुअल, ऑडिटरी एंड कैनेस्थेटिक। इसको हम VAK या वैक भी बोलते हैं। तो दोस्तों, जब आप अपने कस्टमर से बात करेंगे तो वहां पर आपको जज करना है कि ये कस्टमर विजुअल है, ऑडिटरी है, कैनेस्थेटिक है। तो फॉर एग्जांपल, अगर कस्टमर ये वर्ड यूज करता है, आई वुड लाइक टू सी, मैं देखना चाहूंगा, डेफिनेटली वो विजुअल है। अगर वो कस्टमर बात कर रहा है कि मैं सुनना चाहूंगा, मुझे बताइए कि ये प्रोडक्ट कैसा है, वो ये नहीं कह रहा है कि मुझे दिखाइए ये प्रोडक्ट कैसा है, मुझे बताइए ये प्रोडक्ट कैसा है, डेफिनेटली वो कस्टमर ऑडिटरी है। और अगर वो कहता है कि मैं प्रोडक्ट को फील करना चाहूंगा, टच करना चाहूंगा, तो वो डेफिनेटली कैनेस्थेटिक है। और आपको अपनी पिच में अगर उसकी मेन सेंस विजुअल है तो विजुअल वर्ड यूज करने पड़ेंगे, ऑडिटरी है तो ऑडिटरी वर्ड यूज करने पड़ेंगे, कैनेस्थेटिक है तो कैनेस्थेटिक वर्ड यूज करने पड़ेंगे। इन सबको मैं उदाहरण और एग्जांपल के जरिए आपको और क्लियर करता चला जाऊंगा, ध्यान से सुनिए। तो उदाहरण के तौर पे अगर कस्टमर विजुअल है, आपको आइडिया हो गया उसकी बातचीत से कि ये हर चीज देखना चाहता है, तो आप उसको पावर पॉइंट दिखाएंगे, प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, ब्रोशर्स दिखाएंगे, उसको बातचीत कम, उसको देखना ज्यादा है। तो आपकी पिच में देखने का काम ज्यादा होगा, बोलने का काम कम होगा।
और अगर आपका कस्टमर ऑडिटरी है तो वहां पर आपके ब्रोशर पावर पॉइंट ज्यादा काम में नहीं आएगी, वो साइड में रख देगा, बोलेगा मुझे एक्सप्लेन करो, बताओ। वहां पर आपको ऑडिटरी स्किल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैनुअल, रिटन मटेरियल, ब्रोशर, पावर पॉइंट्स, ये सब आपके काम नहीं आने वाले। अब आते हैं किनेस्थेटिक कस्टमर पे। जो कस्टमर किनेस्थेटिक है उसको जरूर सैंपल चाहिए होगा, उसको टेस्ट ड्राइव चाहिए होगी, उसको टच और फील होगा। कुछ ना कुछ दीजिए जिसको वो हाथ से टच कर सके, फील कर सके, उठा सके, तब तक वो डिसीजन नहीं लेगा। तो दिस इज हाउ यू डील विद VAK, विजुअल, ऑडिटरी एंड किनेस्थेटिक। आपको आइडेंटिफाई करना है कि लीडिंग सेंस कौन सी है कस्टमर की, फिर उस सेंस को आपने अपनी बातचीत में, अपनी सेल्स पिच में टॉप पे रखना है, बाकी की दो को बीच में रखना है। तब आपको वो सेल्स कन्वर्जन ज़्यादा होगी, ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों, एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक आपको बता रहा हूँ NLP में, इसको बोलते हैं यस सेट। आपने बहुत से ट्रेनर्स को देखा होगा, और अब ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप किसी ट्रेनिंग में जाते हैं, हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू हेल्प लॉट ऑफ पीपल, हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू मेक लॉट ऑफ मनी। बहुत बार ट्रेनर्स हाथ उठवाते हैं, इफ यू एग्री विद मी से यस, एवरीबॉडी से यस। 8-10 बार यस कराते हैं। उससे क्या होता है सबकॉन्शियस लेवल में कि कस्टमर को यस कहने की एक फ्लो बन जाता है, एक आदत बन जाती है। तो आपको अपनी सेल्स पिच में 8 या 10 क्वेश्चन कम से कम बिफोर ऑर्डर क्लोजिंग तक आप पहुंचे, आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा, अच्छा लगा, यस। इस तरह के क्वेश्चन आपने बिल्ड करने जिनका जवाब आपको 100% है कि यस में आए। क्या आप चाहेंगे कि आपको कम से कम प्राइस मिले? यस। क्या आप चाहेंगे कि आपको बेहतर में बेहतर क्वालिटी मिले? यस। क्या आप चाहेंगे कि आपके प्रोडक्ट में रिपेयर और मेंटेनेंस कम से कम हो? यस। क्या आप चाहेंगे कि आपका प्रोडक्ट लॉन्ग लास्टिंग हो, बहुत साल तक चले? यस। बहुत सारे यस के बाद एक गाना आया था, राजेश खन्ना की पिक्चर थी शायद, कटी पतंग, बागों में बहार है, कलियों पे निखार है, तो तुमको मुझसे प्यार है। ऐसे 3-4 बार यस यस करके किशोर कुमार साहब का गाना, वो शायद इसी NLP टेक्निक को यूज करके किया गया था। लेकिन अपनी सेल्स पिच में इसको बड़ी ही खूबसूरती से इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्ड योर यस सेट। 8-10 ऐसे क्वेश्चन तैयार कर लें जिनका जवाब यस में ही होगा। फिर देखिए आपकी सेल्स क्लोजिंग ऐसे स्मूथ हो जाएगी कि पता भी नहीं लगेगा कस्टमर ने कब यस कह दिया, कब ऑर्डर फाइनल हो गया, कब आपके पास एडवांस आ गया। तो दोस्तों, क्वेश्चंस का बहुत बड़ा रोल है सेल्स में। NLP में तो और भी ज़्यादा है। तो रेलेवेंट क्वेश्चन अपने प्रोडक्ट और सर्विस को लेके आपको पूछते हैं। जैसे मैंने अभी छोटे से एग्जांपल दिए, यस क्वेश्चन। कौन कस्टमर कहेगा नहीं कि प्राइस लोएस्ट चाहिए? कौन कस्टमर कहेगा नहीं कि ड्यूरेबल प्रोडक्ट चाहिए? कौन कस्टमर कहेगा कि रिपेयर कॉस्ट ज़्यादा आनी चाहिए? सबका जवाब यस है। तो बिल्ड योर यस सेट और क्वेश्चंस। और आपकी बातचीत में दोस्तों, मैं बार बार कहूँ, एंथुसियाज्म और एनर्जी का बहुत बड़ा रोल है। उसको हमेशा मेंटेन रखिए। फील एक्साइटेड, फील दैट कस्टमर इज $1 मिलियन कस्टमर। आपका बहुत बड़ा कस्टमर है, चाहे वो छोटा कस्टमर हो। आज का छोटा कस्टमर कल का बड़ा कस्टमर। गिव देम दैट इंपॉर्टेंस, गिव देम दैट रिस्पेक्ट, गिव देम दैट एनर्जी एंड पॉजिटिविटी। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज है NLP में आपका पॉजिटिव माइंडसेट। आपको अपने ब्रेन को हैक करना है, किसी तरह का डाउट नहीं रखना है, विजुअलाइज करना है कि आज ये सेल्स क्लोज होने वाली है। मैं जब अपने वेबिनार करने बैठता हूँ या क्लाइंट मीटिंग में जाता हूँ, 100% इस कॉन्फिडेंस के साथ जाता हूँ कि ये सेल्स क्लोज की, आज मेरी 10% लोग मेरे प्रोग्राम को खरीदेंगे ऑनलाइन। उस बिलीव के साथ जाता हूँ, कोई डाउट नहीं। तो सबसे पहला आपका पॉजिटिव माइंडसेट, अपने दिमाग को हैक करना। आपने जहां भी आपको डाउट आया कि कोशिश करेंगे सेल्स क्लोज हो जाए, वहीं आपके सेल्स क्लोजिंग के चांसेस कम हो जाएंगे। जब भी आप सेल्स मीटिंग में जा रहे हो या कोई वेबिनार कर रहे हो, कस्टमर मीटिंग कर रहे हो, तो बहुत जरूरी है कि आप आंख बंद करके 30 सेकंड ये विजुअलाइज करें कि बायर बहुत खुश है आपसे डील करके और ये सेल्स क्लोज हो रही है। आपका कॉन्फिडेंस जब आप ऐसा विजुअलाइज कर लेंगे और 100% पॉजिटिव माइंडसेट से जाएंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी वाणी, आपकी बात इतनी कॉन्फिडेंस से निकलेगी। बिकॉज मैं हमेशा कहता हूँ, याद रखिए, पीपल बाय योर एनर्जी फर्स्ट, आफ्टर दैट प्रोडक्ट और सर्विसेज यू आर सेलिंग। तो बी इन दैट एनर्जी पॉजिटिव जोन विद 100% कॉन्फिडेंस, विदाउट एनी डाउट कि आज ये सेल्स तो मैं क्लोज करके ही रहूँगा।
और आपको एज्यूम करना है कि सेल हो गई है। आपको ये दिमाग में बिलीव करके चलना है कि आपका प्रोडक्ट और सर्विस इज द बेस्ट फॉर योर कस्टमर, और ये आपकी जॉब है और ये आपका फर्ज है कि बाहर के जो फेयर्स हो, जो भी डाउट्स हो, उसको दूर करना। तो गो विद दिस माइंडसेट, अज्यूमिंग सेल्स हो गई है, ये सोचना ही नहीं कि सेल्स होगी। यू हैव टू गो विद दैट माइंडसेट, अज्यूमिंग दैट सेल्स इज ऑलरेडी क्लोज। अभी तो थोड़ी फॉर्मेलिटी है, बस ऑर्डर लिखना बाकी है। तो बैड माइंडसेट क्या होता है कि कोशिश करेंगे, देखते हैं उनको कन्विंस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और इसको कॉन्फिडेंस के लिए अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि एंकर क्रिएट करें। कॉन्फिडेंस ऐसा जैसे कि बिजली का स्विच होता है, ऐसे ऑन ऑफ किया जा सकता है। आपने देखा होगा प्लेयर्स जब फील्ड में होते हैं, क्रिकेट प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है बहुत कॉन्फिडेंस वाली होती है। अक्सर ऐसे करेंगे ये लोग, बहुत जोश में रहते हैं। और वही जोश जब आपके अंदर आएगा सेल्स करते हुए, आप उसके पहले कोई ना कोई, मेरा एंकर है, जब मैं सेल्स मीटिंग से पहले जाता हूं मैं ऐसे करता हूं। आप कुछ भी एंकर बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, पर जब आप ये करेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड को जाएगा अभी कॉन्फिडेंस होने का टाइम आ गया। बाय चांस उससे पहले हो सकता है किसी वजह से आपका मूड खराब चल रहा हो, कुछ भी हो, लेकिन जहां आपने ऐसे किया या ऐसे किया, जो भी आप एंकर डिसाइड करते हैं, ऐसे डिसाइड करते हैं, तो दिमाग को एक मैसेज जाएगा सबकॉन्शियस माइंड को कि भाई अब सेल्स पे जा रहे हो, कॉन्फिडेंस का स्विच ऑन कर लो। और आपका कॉन्फिडेंस स्विच ऐसे ऑन हो जाएगा जैसे बिजली ऑन होती है। So with this, using this technique of creating an anchor, you can create confidence whenever you want. It's a feeling, it's a state of mind. ऐसा नहीं है कि कॉन्फिडेंस लेके हम पैदा हुए थे। You can create it. You can be confident. और जब आप कॉन्फिडेंट होंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट होगी, आपकी पिच कॉन्फिडेंट होगी, तो कस्टमर जल्दी हाँ कहेगा और सेल्स क्लोजिंग थोड़ी जल्दी होगी।